महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक पार्ट 2। दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि अशोक कैसे अपने 99 भाइयों का वध करके राजा बने। अब राजा बनने के तुरंत बाद ही अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य को और विशाल करना प्रारंभ कर दिए। साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाते हुए पश्चिम उत्तर में ईरान की सीमा तक का साम्राज्य लगभग 8 वर्षों में ही विस्तृत कर लिया। इनकी क्रूर स्वभाव के कारण प्रजा इन्हें चंड अशोक के नाम से जानने लगी। पश्चिम उत्तर भागों में साम्राज्य विस्तृत करने के बाद अशोक अपने दक्षिण में कलिंग की ओर बढ़े। आज के छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में फैला कलिंग उस समय का अच्छा व्यवसाय केंद्र था। यहाँ थल और जल दोनों मार्ग मौजूद थे, इसलिए अशोक इसे अपने अधीन करना चाहते थे। हमें ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद ही मगध और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के राजा को मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कलिंग राज्य ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और नतीजे में युद्ध शुरू हो गई। आजादी के इस लड़ाई में कलिंग के आम जनता भी शामिल हुई। कलिंग वासियों ने युद्ध में मौर्य सेना को टक्कर देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विशाल मौर्य सेना और अशोक की नीति ने कलिंग को तबाह बर्बाद कर दिया। आखिरकार अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचा दी। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग पूरी तरीके से घायल हुए और लगभग 2 लाख लोगों को निर्वासित किया गया। जब अशोक लाखों की तादाद में लाशों की ढेर को अपने आंखों से देखा और लाखों अनाथ बच्चे, विधवा औरतों को महसूस किया, तब अशोक के चेहरे पर जीत की खुशी की बजाय अफसोस और अपने किए पर पछतावा दिखने लगा। अशोक को अपने कार्यों पर इतना दुख हुआ कि वे अपने जीवन में कभी युद्ध न करने का निश्चय कर लिए और अपने अस्त्र त्याग दिए। अशोक अहिंसा मार्ग पर चलने का निर्णय लिए और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। विवेयोदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसी समय से अशोक पशु हत्या और शिकार करना भी छोड़ दिए। अब वे अपने प्रजा के प्रति काफी दयालु हो गए थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए कुओं, चिकित्सालय, पाठशाले, सड़कें जैसी और चीजों का निर्माण कराई। सम्राट अशोक के ही शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इन्होंने संपूर्ण देश में 84,000 स्तूपों का निर्माण सिर्फ 3 वर्षों के अंतर्गत कराई। सम्राट अशोक ने संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा, जिनमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल हैं। अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका में राजा तीस को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसी समय से बौद्ध धर्म श्रीलंका का राज्य धर्म बन गया। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बट रहे देश भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महापात्र नामक पदाधिकारियों का एक वर्ग बनाया। अशोक ने अपने 37 वर्ष के शासन काल में लगभग 40 अभिलेखों का निर्माण करवाया। शिला स्तंभ तथा गुफाओं से प्राप्त होने वाली इन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किए हैं। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में मिले अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभालेख और गुहालेख ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। अब तक सम्राट अशोक के बारे में प्राप्त जानकारी में इन अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अहिंसा, शांति और लोगों के समक्ष खड़े होने वाले सम्राट अशोक लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। आखिर में 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आज सम्राट अशोक की मृत्यु के हजारों साल बाद भी हम उनकी महानता की कहानियां सुनाते हैं। भारत की शान अशोक चक्र भी सम्राट अशोक के सारनाथ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।